हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सो नाउ मैं आपकी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए आपके लिए लेके आऊँ वन शॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी रहेगी इस चैप्टर की, वो सभी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। तो नाउ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट्स इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में, विच इज यूज्ड फॉर रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो दिस इज द जनरल डेफिनेशंस जो आपको कभी भी पेपर में आएगी नहीं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जस्ट फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर को स्टार्ट करना है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी पढ़ ली कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टू रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज जनरली यूज इन आवर होम्स डेली लाइफ में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। तो कोशिश करेंगे कि वे 40 और 45 मिनट्स की जो वीडियोस रहे, ताकि आपको ज़्यादा कुछ देखने को भी ना, लंबी सी वीडियो भी ना मिले, कि थोड़ी ही कम मिनट में ही आपको ज़्यादा कुछ समझने को मिले, ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। तो नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो everyone we know, if we make a circuit and if we want to pass the electricity, we need there is a two type of charges flow in the electricity. One is your positive charge and another one your electrical charges. तो I will come on that point कि electricity flow करने के लिए हमें क्या चाहिए. First of all, there is a two type of electric charge, that is your positive and another one is your negative charges. Now from who is responsible for the matter in the electricity for positive charge, and who is responsible for the negative charges in the electricity? Your positive charge is due to the proton and negative charge is due to the electron, because all the things in our universe made from the matter. कितो बने ने? That is mixed from the matter. और matter कितो बने होता? That is from the atom, and atom includes the neutron, proton and electron. Neutron have no charge, but proton have positive and electron have negative. So your positive charge is due to the charge of proton and negative charge is due to the charge of electron. So keep this thing in your mind. That is the basic thing कि positive charge अपना proton करके होता है and negative charge अपना किधर करके होता है, electron करके. And one electron के ऊपर charge कितना होता है? That is your 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अपने को 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। तो एक कूलम को कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और एक इलेक्ट्रॉन को इतने कूलम है। तो मैंने एक कूलम चाहिए, सारी टर्म्स इधर भेज दो। किस तरह होगा? 1/1.6 into 10 the power minus 19 is equal to 1 कूलम। तो 1.6 ना जो डिवाइड करोगे, दैट यू विल गेट 6.25। तो दैट इज नॉट बाय डिवाइडिंग द 1 इस डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ए नेगेटिव है, ऊपर जाके की चला जाएगा जी, दैट इज योर 19। तो इधर तो मैं की कीता एक 10 इधर ले गया, तो 19 तो की करते मैं 18 डिवाइड बाय 1.6 एंड आई विल गेट 6.25 into 10 the power 18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो व्हाट आई गॉट, ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ कि अपने को इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितने देना देने, दैट इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। फ्रॉम वेयर दिस चार्ज कम्स सर, दैट वी विल डिस्कस इन योर +1 क्लास। नाउ यू हैव टू रिमेंबर ओनली कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 the power minus 19 कूलम। And next one, if I want to check that how many electrons are present in 1 coulomb,
what I do, I have to do this, bring this 1.6 at 10 to the minus 19 into 1 upon, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा। उस तो मैं की किया 10 एक इधर कैरी कर लिया, डिवाइड करना करता 1.6। नाउ 10 divided by 1.6 we get 6.25 into 10 to the power 18 electrons. In 1 coulombs there is 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Now next, so next, now you have to remember this term that 1 coulomb contains 6.25 into 10 to the power 18 electron and also the charge of 1 electron. Now move to the next, that your conductors and insulators. So these definitions you generally, these terms you generally listen from your lower classes. Conductors are those which allows the electric current to pass through them, and insulators are those which do not allow electricity to pass through them. But in 10th class, but you have to remember the definition that conductors also have makes from atom, and insulator also makes from atom. Both are makes from atom, so both contains the electron. But what's the difference between these two? These also have electron, is equal to electron, but these have free electron, but not the free electron. कि कंडक्टर कोल इलेक्ट्रॉन तो है ना, बट दैट आर एबल टू मूव, वो मूव कर सकते हैं, फ्री ने। तो दैट्स वाई एक जो मूव कर सकते हैं, चार्ज मूव करेगा तो की होएगा, अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, तो देयर इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि चार्ज मूव करना चाहिए। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, फ्री है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਡੈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ मूव करेगा, डैट मीन्स की प्रोड्यूस होगी अपने को इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉन बट दैट आर नॉट एबल टू मूव, दैट्स व्हाई दे बिकम इंसुलेटर एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कंडक्टर की डेफिनेशन तो आउंदी है, बट देयर इज एन एडिशनल ऑप्शन कि दैट कंडक्टर्स हैव free electrons that are able to move, but insulator have the electrons that are not able to move. Now move to your next, that here there is two type of electricity. Now electricity is your two types, that is your static and another one your current. तो current static means that is एक थां पे खड़ी हुई है, stays, for example in battery, in dry cell, जो अपने वॉच वगैरह या रिमोट वगैरह यूज करते हैं। बट व्हाट्स अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, मूव। बट in this chapter we discuss only about the current electricity, not discuss about the static electricity. So keep this in your mind that electricity have two types, static and current. Static means ਉਹ रुकी हुई है, वो ਅੱਗੇ मूव नहीं कर रही इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आप सर्किट कंप्लीट करांगे फिर वो मूव करेगी, जिस रिमोट के जो सैल पैंदे ड्राई सैल, दैट्स अ टाइप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल मीन्स क्षमता। What's the Shamta? The potential between, first of all I am going to write down only the formula, that is work done upon charge. Now what does this mean? Now this is a point and this is your B point. Now this A point have positive charge and this B point have negative charge। जाता इदा करो कि पॉजिटिव ने नेगेटिव को जान ली जिन्ना कम किया, फिर अगेन नेगेटिव ने पॉजिटिव को आन ली जिन्ना कम किया, दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल्स। अगेन दैट इज द डिफाइन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। की डेफिनेशन हुई द, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the 2 points in an electric circuit is defined as
amount of work done in moving a unit charge from वन पॉइंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ A to B। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। मीन्स पॉजिटिव ने जो मूव करना A to B उन्हें कितना काम किया या फिर नेगेटिव ने मूव करना B to A, वो जितना काम करेगा that is known as your potential difference which having the formula V is equal to W upon Q। Now what's the 1 volt? याद रखना हमेशा if the questions tell about the that is your 1 volt, तो 1 volt जो करेगा now what's the unit of work that is joule। if 1 joule done by the charge and what's the amount of charge that is your 1 coulomb। the amount of work required by 1 unit charge to move from one point to another point is known as 1 volt। तुसी देखा होगा I put all the 1 in all the in all the given value, that voltage as 1 volt, work done as 1 joule, charge as 1 coulomb, then we said that we have 1 वोल्ट। जो तो मेरे को वोल्टेज भी 1 वोल्ट कदों होगी जो तो मैं उत्ते काम कितना करांगा 1 जूल किन्ने यूनिट चार्ज से ऊपर करांगा 1 कूलम दे ऊपर। नाउ मूव टू द योर नेक्स्ट। नाउ देयर इज नाउ हाउ टू check the potential difference। तो we check the potential difference with the help of voltmeter। तो PD means potential difference checked by voltmeter। now there is a major questions generally asked in your exam that how this voltmeter connected in our circuit। इन्हों पर ज्वाइन किमें करांगे अपने सर्किट दे। सपोज करो ये मेरे को रेजिस्टेंस है या सपोज कर लो कोई भी अपने को अप्लायंसेस है जिहदे जो ਆਪਾਂ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। now I am going to find out the PD of this in this circuit। now complete this circuit कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। so I have to apply voltmeter in parallel। तो किमें किया PDF check voltmeter in parallel arrangement and have very high resistance। तो दी रेजिस्टेंस भी अपनी की रखनी है बहुत ज़्यादा हाई। तो नाउ की कह रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग कि जे मैं वोल्टमीटर पीडी चेक करना पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी सर्किट मैं की लगावांगा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर ਨੂੰ मैं हमेशा किमें लगाना है इन पैरेलल वे एंड ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस होगी बहुत ज़्यादा। नाउ ਆਪਾਂ ਦਾ करंट इत्थों पास करना जे ਆਪਾਂ कोई होर नाल डिवाइस अटैच कर दें करंट तो इधरों पास होना स्टार्ट हो जाएगा फिर इनू करंट घट जाएगा। सो दैट्स वाई आप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख देंगे कि करंट जो आऊगा उन्होंने नाल ही वापस जाना पऊगा। तो वो इको ही पाथ है कि उन्हें कितों पास करना है ओनली दिस पास। सो दैट्स वाई वी अप्लाई हाई रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ वोल्टमीटर कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो करंट है वो इधरों ही पास मीनस नेगलीजिबल करंट पास हो वोल्टमीटर। ठीक है। तो दैट्स वाई वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द वोल्टमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हैव वेरी high resistance। तो keep this thing in your mind। now move to your next, that is your current। now current is equal to charge upon time। ठीक है। तो I is equal to Q upon T। now how to define it is defined as ratio of it is defined as rate of charge flowing per unit time। how it is a flow of charge per unit time। now when we said what is 1 ampere ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ करंट की डेफिनेशन की है कि कितना चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम एक टाइम दे पर यूनिट टाइम जे आप टाइम फिक्स कर लिए उहदे च कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उन्होंने आप की बोलांगे करंट।
तो कदों आप बोलांगे 1 एम्पेयर। नाउ करंट की अपने को यूनिट की होंगी है एम्पेयर, मैं 1 ले ली। तो कूलम की 1 चार्ज की यूनिट की होंगी कूलम, उन्होंने मैं 1 ले लिया। टाइम मैं की ले लिया 1 सेकेंड। तो 1 एम्पेयर कदों होएगा जो 1 सेकेंड च 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, दैन वी सेड दिस इज योर 1 एम्पेयर। तो इतों अपन की इन्फॉर्मेशन मिली कि करंट की यूनिट की है एम्पेयर, चार्ज यूनिट की है कूलम, टाइम इन योर सेकेंड। व्हेन वी सेट द 1 एम्पेयर जो मेरा 1 सेकंड से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा दैट इज योर 1 एम्पेयर। द व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ करंट? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगेन इफ आई वांट टू फाइंड आउट द करंट, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द करंट इन अ गिवन सर्किट, मैं की अप्लाई करांगा दैट इज योर एमीटर, एंड दैट एमीटर अप्लाई इन द that arrange in the parallel series combination, a series च। now जे मैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा रखता तो ऑल ऑफ यू नो कि अपने को करंट तक जाएगा नहीं, तो दैट्स व्हाई मैं इन्हें सीरीज च तो लगाया है। इनकी रेजिस्टेंस की होएगी बच्चे, योर रेजिस्टेंस इज लो रेजिस्टेंस, एंड दिस वन योर कंडक्टर जिसको आप की करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना। If I apply here the very large resistance, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टर जो है करंट ही नहीं पास करेगा। Why? Because इथों तक करंट ही नहीं जाएगा उस तरफ। So that's why we apply the very low resistance that most of the current pass from the ammeter and then pass through the conductor, easily pass through the conductor. Now move to your next. Now these are the very basic information कि वोल्टमीटर और पीडी आप पोटेंशियल डिफरेंस किवें चेक करते हैं, वोल्टमीटर ना करंट किवें फाइंड आउट करते हैं आप एमीटर ना, वोल्टमीटर नु किवें अरेंज करना है पैरेलल, तो दी रेजिस्टेंस की रखनी है हाई, इनु किवें अरेंज करना सीरीज दे विच, ठीक है। तो सीरीज च अरेंज करना है एंड इदी रेजिस्टेंस आप की रखनी है लो। दीज आर द बेसिक थिंग यू हैव टू kept in your mind. Now move to your next. So who is responsible for flow of the electricity? That is flow of charge. Electricity is due to flow of charge. Yeah, we can say flow of electron. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं। ओके, now what's the charge of electron? If I have a circuit, now what's the charge on electron? That is negative, and this is your positive terminal and this one is your negative. This is your cell. तो ये जो चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो इतनों आएंगे। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, दिस एंड हैव पॉजिटिव चार्ज। ये इधरों निकलेंगे एंड गोज देयर एंड गोज देयर एंड देन न्यूट्रलाइज हियर। इथे आके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट just opposite to flow of electron. जितनों इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उधर ऑपोजिट साइड से कौन फ्लो करेगा? करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो करंट कितनों फ्लो करेगा? दैट इज योर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, that is your electric circuit. So now your people are able to know the terms PD, what's the potential difference, work done कितना काम करेगा, that is your एक चार्ज से दूसरे चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक यूनिट चार्ज में मूव कराने वास्ते एक यूनिट नहीं, that is your any unit charge, but ये एक यूनिट चार्ज है that is known as your 1 volt. ठीक है। Now next you are able to know the term that what's the types of electrical charges, positive and negative, and who is responsible for the flow of current? That is your flow of electron. And another one is that is direction of flow of current, that is due to the opposite to the flow of electron. Electron flow from negative to positive and current flow from positive to negative. Now there is another topic, that is your electric circuit. So electric circuit means all it is the path from electric current
can flow। तो एक तरह ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋ। तो ਜੇ मैं ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਸ। तो एक मैं सिंपल ਜਿਹਾ इलेक्ट्रिक सर्किट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। तो this is your bulb, this is your combination of cells, that is your battery। now this one is your use here, this is your open switch। तो जे ओपन है तो अपन को पता है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सो आई हैव टू क्लोज इट। दिस इज योर कनेक्टिंग वायर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਨੈਕਟ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਵਿਚ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਲਬ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੈਟਰੀ। तो all these things when combined, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਥ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਲੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अपने को एक पाथ है जो किने फ्लो करना होता है करंट ने। तो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ को लॉट ऑफ थिंग्स आर यूजेस देयर। जैसे अपने को रेजिस्टेंस यूज कर लेने, वोल्टमीटर यूज कर लेने, मीटर यूज कर लेने, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी और गैल्वेनोमीटर यूज टू फाइंड आउट द स्मॉल करंट। ਇਹਦੀ मैं एक वीडियोस बना लांगा सारी सिंबल दी, ओनली शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा सारी। तो यू कैन दैट विल टेक्स ओनली 1 मिनट, ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ। ਓਮਸ ਲਾ Ohm's law, what they said that voltage is directly proportional to current, voltage is directly proportional to current। तो बेसिक जो थिंग है तुसी थ्योरी नु इन्ना फोकस नहीं करना है फॉर दिस चैप्टर, यू हैव टू फोकस द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। why? Because generally if question come then definitely they will in the form of numericals, but you have to learn some formulas, some theory about this chapter। तो डिमांड च नहीं रहेगा कि मैं कितना थ्योरी पढ़ी नहीं इसके बारे, तो दैट videos is more than enough for you। इन्ना ही तुसी थ्योरी का पोर्शन पढ़ के चलाओ, दैट इज more than enough for you। now v directly proportional to I, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ we are now know ਜੇ ਆਪਾਂ proportionality ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ there is a proportionality constant, that is your r, and r is known as resistance। तो मैं याद कि मेरा रखता है वीर, वी आई आर। तो V is equal to I R वीर। now V is your voltage and I is your current and R is your resistance। V is equal to I R, and there is one graph for Ohm's law। तो जनरली वोल्टेज या तो वोल्टेज या करंट से बना दो या करंट या वोल्टेज बना दो, दैट्स नॉट मैटर। एंड दिस ग्राफ इज दैट इज योर हैविंग स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट 0। मैं ज़्यादा मैथ से नहीं जाऊँगा। y is equal to mx plus c, इधर c जो 0 तो ग्राफ अपना ओरिजिन तो स्टार्ट होएगा। तो y is equal to mx, m की वैल्यू की है मेरे को पॉजिटिव, तो ये ग्राफ अपना किधर जाएगा ऊपर नु। किधे किधे विच ग्राफ बनया, दैट इज योर I and V। तो दिस इज योर Ohm's law। You have to know only this about this law, that voltage is directly proportional to current। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटावांगे तो की आ जाएगा IR, V अपने को की है वोल्टेज, I की है करंट, R की है रेजिस्टेंस, तो उसका ग्राफ V is equal to IR। नाउ किहड़े फैक्टर्स के ऊपर वोल्टेज डिपेंड कर सकता है, करंट ते रेजिस्टेंस। जे आपां बोले करंट किते डिपेंड कर सकता है, वोल्टेज ते रेजिस्टेंस ते, दैट इज द इजी थिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So next is your very basic definition, that is your good conductors। That is the only basic things you have to ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ, good conductors, resistors and insulators। I am just giving one definition, बस एक भी मैं लिख दूंगा, बाकी भी उस तरह ही आ जाएगी। The substances which have very low electrical
resistance. Resistance ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। तो resistance is just only the opposites of flow of current, means ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, resistance. Low electrical resistance are called good conductors. ਉਹ substances ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ resistance ਹੈ, means ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, करंट रुकता नहीं है, करंट पास नहीं करता है, मीनस बहुत सॉरी आई एम रियली सॉरी दैट बहुत ईजी तरीके नाल करंट पास कर जाता है, करंट में कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलती, दैट इज नोन एज योर गुड कंडक्टर्स. एंड व्हाट्स द रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स की हैगी है हाई, डेफिनेशन सारी वही रहेगी, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इंसुलेटर च की आ जाएगी बहुत ज़्यादा, इनफिनाइटली हाई रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, that is in the case of wood, plastic. example की आ जाएगी iron, copper. And what's the definition of your resistors? That is your alloys like nichrome. And another one here, more than enough, that you can write here also steel, that is also alloy. तो गुड कंडक्टर्स वो है जो बहुत ही घट की अपने को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस की ने जो थोड़ी जी ज़्यादा है बट लेस है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स, पर इंसुलेटर जो बहुत ज़्यादा है. एंड देयर इज वन एग्जांपल फॉर ऑल. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट योर रेजिस्टेंस. तो व्हाट्स द रेजिस्टेंस? It opposes the flow of electric current. तो एक फ्लो करते हुए करंट को रोकता एनी सब्सटेंस, उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ बोलेंगे रेजिस्टेंस. ठीक है. तो व्हाट्स द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A. रो इज योर रेजिस्टिविटी. ठीक है. So there is one theory portion also which question generally asked in your exam, factors affecting resistance. तो resistance ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ factor affect ਕਰਦੇ ਨੇ? Just write down the points. That is your temperature. Second, nature of material. Third, length. And fourth one is your area. So you can see from this formula कि length the directly proportional है, तो area दी की है inversely. जे area बढ़ेगा resistance की करेगी घटेगी, जे resistance घटेगी area बढ़ेगी, तो resistance बढ़ेगी area की घट जाएगा, घट कर जाएगी, तो resistance घटेगी area की हो जाएगा ज़्यादा, because that is your inversely proportional. But length ना की है बढ़ेगा तो बढ़ेगी resistance, length बढ़ रही है तो resistance बढ़ेगी, जो लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली की हो जाएगी, घट हो जाएगी. तो देयर आर द फोर फैक्टर्स व्हिच affecting the resistance. Now in a resistivity, the for resistivity you have to remember only first two. So this is your रो का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, एल उधर चल जाएगा. तो रो का फार्मूला क्या आ गया, आर ए अपॉन एल. So these are the theory portion of your resistance कि क्या फैक्टर उन्होंने फैक्टर कर देने, resistance दे भी देख ले, resistivity दे भी देख ले. And these are the formulas of resistance you have to keep in your mind. And there is another formula which general questions ask that up in terms of diameter. कि resistance का diameter का relation sometimes वो बोलते हैं कि the diameter twice हो गया, diameter उसका half हो गया. So you have to directly use this formula to solve the answer. तो आंसर दसन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ. तो easily ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ. तो resistance is inversely proportional to 1 upon d square. Okay. Now move to your next part. That is your, now let us suppose मेरे को की है, मेरे को R1, R2
R3 ਤੇ R4 चार रेजिस्टेंस ने। Let us suppose तीन ही ने, I have three resistance and I have to combine, तो combination of resistance इन्हों पर combine करना है। We have three resistance, then इन्हों combine की मैं करांगा combination of resistances R1, ठीक है। हुन जाता है मैं की करदा सीरीज दे विच there is a two way R1, R2 and R3, बट मैनू चाहिए नेट रिजल्टेंट। देन आई हैव फार्मूला, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड देयर इज अनदर वे, R1, R2 and R3। तो ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬਾਈ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 upon R, 1 upon R2, 1 upon R3। ਬਟ ਕੀਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10, ਬਟ ये आंसर सीधा R की वैल्यू 10 ही लिख देना बच्चे, दैट इज टोटली रॉन्ग। यू हैव टू की करना उन्होंने उल्टा करना, मींस यू हैव टू इनवर्स इट। R ऊपर चला जाएगा तो आंसर की आ गया तेरे को 1/10, मींस जो भी तेरा आंसर लास्ट तेरा बच्चे करेगा उन्होंने तुसी उल्टा करना है to get the right answer। तो keep this thing in your mind, and there is one additional options additional information about this कि series करंट की रहता है सेम, एंड वोल्ट एक चीज सेम है, दूसरी की रहेगी डिफरेंट। दूसरा ओवरऑल जी ओवरऑल देखो सारे आप की कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की होगी ज़्यादा, ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई। तो समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि मैंने ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो केड़ा कॉम्बिनेशन यूज करोगे थोड़े को दैट इज योर सीरीज। क्यों? क्योंकि वो नैट रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस जोड़ के अपने को नैट रेजिस्टेंस आती है, ओवरऑल की होगी ज़्यादा, क्योंकि सीरीज से सारी रेजिस्टेंस की हो जाती है ऐड। तो सेम थिंग हियर इन पैरेलल आई ही रहेगा, जे सेम रह गया वो की हो जाएगा आई डिफरेंट, तो बी की हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ये की 1/, चाहे रेजिस्टेंस जितना मर्जी हो जाए उन्हें 1/, जाएगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की होगी अपने को लेस। तो दैट्स व्हाई देयर इज ए वन रीजन, देयर इज ए वन यूजफुल थिंग्स फॉर यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर होम्स कि अपने को नेट रेजिस्टेंस की रहती है उत्थे लेस, जिसकी वजह नाल अपने को ज़्यादा तो ज़्यादा करंट की करेगा फ्लो करेगा अपने सर्किट के अंदर। तो दैट्स व्हाई वी यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर होम्स। एक रीजन ये भी है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, और भी ने दैट वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट पार्ट। तो सब तो पहले क्या रखना है कि अपन रेजिस्टेंस जेडे है ने, इफ वी हैव 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस उन्होंने कंबाइन करने दो वेज ने, जहां तक सीरीज दूसरा की है पैरेलल। तो सीरीज जे मेरे को 3 रेजिस्टेंस ने सारे इस तरह मैं कंबाइन करने लिए तीनों की कर दांगा ऐड। सीरीज च मेरा करंट की रहता है सेम, वोल्टेज की रहती है डिफरेंट। पैरेलल च की है उन्हें 1/, करके लिखना है, एंड पैरेलल च आई की रहता है डिफरेंट, तो बी की रहता है सेम। तो ओवरऑल जी रेजिस्टेंस है वो मेरी हो जाएगी लेस, क्यों? क्योंकि 1/, जा रहे हैं। तो देयर इज अ नेक्स्ट that is a short topic which may be asked in your exam. What's the advantages of parallel combination than series, and which combination we generally use in our homes, that is your parallel। तो पैरेलल आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं घर के अंदर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज इन आर होम, ठीक है। तो घर च आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पैरेलल बाय, क्योंकि जिन्ना करंट आपको सपोज करो फ्रिज में चाहिए, मोटर में चाहिए, डिफरेंट अपन करंट चाहिए, तो दैट मीन्स अपना करंट की रहेगा डिफरेंट बट वोल्टेज की रहेगी सेम, दैट उसके लिए अपने को कॉम्बिनेशन है दैट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एडवांटेजेस केड़े ने,
तो फर्स्ट हो ही दैट इज अपने को वोल्टेज की रही है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ वोल्टेज रिमेन्स सेम बट ठीक है वोल्टेज सेम रहेगी तो ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ तो voltage remains same so we use the parallel combination in our home and second और की कह सकते हो but current different ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ that is not same that is totally different ਨਾ so that's why ਆਪਾਂ parallel combination ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ voltage ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ same but current ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ different ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ if one appliances स्टॉप वर्किंग एक काम करना बंद कर दे तो बाकियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दैट विल नॉट इफेक्ट ऑन अदर्स ठीक है तो इन सीरीज सर्किट की होता है नाउ सर गिव मी द एग्जांपल ऑफ वन सीरीज सर्किट दैट इज योर जगरमाला जेड़ा अपन लाइटनिंग देखते हैं ना जी डेकोरेटिव लाइट विच वी जनरली यूज इन आवर फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਡ all appliances have different switches तो हर एक दी अपनी अपना स्विच है ये नहीं है कि जे मैं मोटर ऑन किया तो घर का सारा कुछ ही चल पे दैट्स नॉट लाइक दैट तो सारे दा अपना अपना switches है that is also beneficial for us and another one is overall resistance ਇਹਦੇ ਚ overall resistance की रहती है रो that we discussed earlier overall resistance low so current की रहेगा अपना high current flow of current की होएगा is high तो these are the some advantages तो जे disadvantages पूछे जावे तो उधर क्या आ जाएगा सीरीज दा वोल्टेज उधर की रहती डिफरेंट सो करंट की रहेगा सेम if one appliances उधर जो स्टॉप हो जाता बाकी सारे भी की कर जाते हैं बंद करना स्टॉप हो जाते काम करना आल उथे हर एक appliances दा सिर्फ इको ही होता है स्विच ते जो उधर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस की रहती है कि ज्यादा दैट्स व्हाई जो करंट की करेगा कट फ्लो करेगा तो now move to your next part that is your power we have only few topics few भी नहीं कमांगे सिर्फ 3-4 फार्मूले रह गए तो that's more than enough for this chapter तो पावर की अपने को that is work done upon time तो rate of doing work per unit तो कितना काम करेगा एक पर यूनिट एक समय के अंदर उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे पावर नाउ व्हाट्स आवर फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू W upon T और ਇਹਦੇ फार्मूले की बनते हैं पावर इज इक्वल टू V into I किस तरह आप जो फाइंड कर सकते हैं तो वोल्टेज का फार्मूला होता है VQ तो Q is equal to IT which we I is equal to Q2 बोले है ना अपन Q upon T तो क्या दी वैल्यू की आ जाएगी इधर चला आएगा क्या इज इक्वल टू आई टी पुट हेयर जो टी वी इज इक्वल टू आई इंटू टी तो टी ना टी कैंसिल हो गया तो सेकेंड फार्मूला आ गया अपने को V इज इक्वल टू वी आई नाउ V इज इक्वल टू आई आर पुट हेयर V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई स्क्वायर आर नेक्स्ट वन जी मैं इतने आई की वैल्यू पुट करा आई इज इक्वल टू V upon R इसे पुट करा what I got V into V by R की बन जाएगा V square upon R तो पावर दे चार फार्मूले ने which I am going to write here first of all maybe you know how I किस तरह मैं किया है एक बार एक्सप्लेन कर देना वर्क डन दा अपने वोल्टेज का फार्मूला आपका पीछे पड़ा W upon Q तो W का करना क्या आ गया इधर ले लो क्या आ जाएगा W upon VQ
पुट हेयर क्या ਉਹਦਾ वैल्यू आई की ਹੁੰਦਾ चार्ज अपॉन टाइम क्या ਉਹਦੀ वैल्यू की आ गई IT ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ T ਦੇ ਨਾਲ T ਕੈਂਸਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V into I तो पावर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ V into I नाउ ओम्स लॉ V is equal to IR पुट हियर V ਦੀ वैल्यू की पुट की IR II की आ गया I square R तो मैं I ਦੀ वैल्यू भी तो पुट कर सकता ਸੀਗਾ V upon R नेक्स्ट टाइम ਉਹ पुट ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ V square upon R तो now power have four formula that is in your blackboard that P is equal to I square R P is equal to VI P is equal to V square by R and P is equal to V into I तो तुसी हुण चेक करना हैगा कि तुहाडे कोल की गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट तुसी इन्हां फार्मूलाज नू यूज कर सकते हो नाउ मूव टू योर नेक्स्ट वन दैट इज योर एनर्जी तो एनर्जी तो सम देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन दैट यूनिट की है दी यूनिट अपने कोल वाट तो फॉर एग्जांपल जे मैंने किसी अप्लायंसिस ते 100 वाट लिखे 100 वाट लिखे ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 100 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ 100 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ तो सिमिलरली 100 वाट की है कि एनी जूल एनर्जी खा रहे 1 सेकंड क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आल्सो ए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी now move to your next part that is your energy is power into time and this power always in kilowatt ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ hours तो this is the energy formula तो energy is equal to power into time चलो नाउ सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो और हैगा चैप्टर कंप्लीट होने वाला दैट इज योर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम पावर आपा किदे च रखनी है कि किलोवाट च टाइम किच रखना हैगा आवर च मैं एक एग्जांपल देना सपोज करो मैंने पावर दी हुई है 10 वाट तो सब तो पहला मैंने 1000 ਨਾਲ डिवाइड करना हैगा कादे दी फॉर गेटिंग द किलोवाट तो आई विल गेट 0.01 किलोवाट ठीक है आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विच कि पावर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ किलोवाट ਦੇ ਵਿੱਚ तो सिमिलरली जो आफ्टर सॉल्विंग सपोज करो ਇਹਦਾ मेरा आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट आवर ठीक है लेट अस सपोज कि 1 किलो पावर ਸੀ 1 की ਸੀਗਾ सेकंड आवर ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ टाइम तो मेरे को यूनिट की आंसर आ गया 1 किलोवाट आवर तो मैंने 1 किलोवाट आवर का पैसा ਦਿੱਤਾ ना कि 5 रुपए लगते हैं तो कितने पैसे लगते हैं 5 रुपीज तो बिल कितना आ जाएगा मेरे को यूनिट कितनी है 1 5 आंसर की आ गया 5 रुपए तो सिमिलरली जी मेरे को बचे आफ्टर सॉल्विंग दिस मेरे को आ गया 10 किलोवाट आवर वो कह रहे 1 किलोवाट आवर दे 7 रुपीज लग जाएगी तो बिल कितना आएगा 10 इंटू 1 किलोवाट का वैल्यू कितनी है 7 आई विल गेट 7 रुपीज 70 रुपीज ठीक है आई गॉट व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी अपन एनर्जी रिलेटेड सम आएगा कोई बिल फाइंड आउट कर ला कोस्ट वाला तो ऑलवेज पावर नो आपा किच लेना है किलोवाट टाइम को किच लेना है आवर विच नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ऑल ऑफ यू मोबाइल तो ही वीडियोस देख रहे हो मोबाइल को चार्ज भी करना पैना जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ तो कहना जो ऑब्जर्व दिस फिनोमिना कि जिद्दां ही तुसी चार्ज ਨੂੰ ਵਿੱਚ इंसर्ट करते हो प्लग ਦੇ ਅੰਦਰ इलैक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो तुसी आफ्टर सम टाइम्स देखो कि ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ तीन इफेक्ट ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दैट इज हीटिंग इफेक्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ and second one is magnetic effect जो अपन next सीधा चैप्टर है that is in your syllabus and third one is chemical effect जो भी अपन करंट पास करते हैं sometimes chemical effect हो जाता है सर गिव वन एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो अपन NaCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट पास करवाने हैं ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ केमिकल रिएक्शन दैट्स व्हाई केमिकल इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट की होगा कि गर्म हो जाता
तो इसे ही हीटिंग इफेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक ਤੇ केमिकल ਆਪਾਂ देख लिया जो जनरली ਆਪਾਂ केमिस्ट्री ਦੇ रिएक्शन से देखते हैं। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट की अपने को, तो when the electric current is passed through the any wire any conductor, the heat will produce, that is known as heating effect। जनरल बेसिक जी डेफिनेशन है, अपन उन्हें याद रखने की लोड़ नहीं है। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज V is equal to W upon Q। W another place so V into Q। now V is equal to IR and Q is equal to IT। वीर Q की वैल्यू I is equal to Q upon T। अदर बेस दो Q into IT put here। I into I की बन गया I square RT। now W work done, जेड़ा वर्क डन होएगा वो कादी फॉर्म च अपन दिखाई देगा हीट च। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द सिंपल H। H is equal to I square RT। तो H की है क्या हीटिंग इफेक्ट कि कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी। I की है क्या करंट, R की है रेजिस्टेंस, तो T की है टाइम। ठीक है, तो these are the formulas for the H is equal to I square RT। now the last one, that is the application of heating effect। ਆਪਾਂ heating effect ਦੀ application ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ यूज करते हैं। ਆਪਾਂ cloth press करते हैं तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਈਕਰੋਮ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਕਰੋਮ that is alloy। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ that will produce the heat effect। ਉਸ heat effect ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। there is one example। दूसरा सेकंड की है टंगस्टन फिलामेंट that is used in your बल्ब। येलो बल्ब ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ what will happen, they will glow, है ना। ग्लो करेगा तो अपने सराउंडिंग के भी की करेगा रोशनी चानन फैलाएगा। तो दैट इज अनदर वन इज योर हीटिंग इफेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, दैट इज योर इन नाइक्रो वायर ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ योर टंगस्टन ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ योर थर्ड वन की है फ्यूज। फ्यूज तो फ्यूज का की बच्चे अपने को है दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो करांगे उत्थे भी डिस्कस करांगे। हुंदा की है बच्चे सपोज करो इन आवर होम आजकल बहुत आप यूज करते हैं, तो ये अपनी मेन वायर है, ये अपने को वायर दैट इज वेरी थिन वायर एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज अपने को बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट के लो होंगे। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਇਹ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ, ਜੇ ਥਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋड्यूस ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਸਟ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ